जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप सभी की नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही होगी और आप लोगों ने स्थापना और पूजन कर दिया होगा प्रथम दिन का। तो ये जो पूजन मैं आपको बता रही हूँ वो द्वितीय दिन का, यानी कि दूसरे दिन से हमें कैसे पूजा करनी है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि हमें क्या क्या चीज़ें हटानी है, तो देख लीजिए यहाँ से हमने जो पुराने फूल थे, फल थे, मिठाई थी वो हटा दी है, पान भी हमने हटा दिया है। अब यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा गंगा जल लेना है एक लोटे में और सभी जगह पर भाव रूपी स्नान करा देना है। थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देंगे, थोड़ा सा धूप जला देंगे और अपने दीपक को भी प्रज्वलित कर लेंगे। आपके जो जवारे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सा जल जरूर डाल दीजिएगा। मेरे जवारे यहाँ थोड़े ज़्यादा अच्छी तरीके से खिल गए हैं, क्योंकि ये जो जवारे मैंने जब भिगोए थे उसके 2-3 दिन के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो कलश है और जो हमें नारियल रखा था उनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, गणेश जी को भी नहीं हिलाना है और माता की चौकी को भी नहीं हिलाना है। मैं माता की चौकी के लिए, माता की जो हमें मूर्ति है उसके लिए एक बहुत सुंदर सी पोशाक लेकर आई थी, तो वो हम उनको अर्पित कर देंगे। अगर आप उनके लिए कुछ लहंगा चुनरी या अलग से कोई चुनरी लेकर आए हो, कोई वस्त्र लेकर आए हो, तो वो उनको अर्पित कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर पीले कलर की लहंगा चुनरी माता को अर्पित कर दी है। बहुत ही भाव से ये पूजन कीजिएगा, तो आप यकीन मानिए कि आपके जितने भी घर में जितने भी कलह होगा, कलेश होगा, कष्ट होंगे, उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा और घर में सुख शांति समृद्धि अपने आप ही आने लगेगी। तो देखिए, सबसे पहले गणपति जी का पूजन करेंगे। जैसे हमने प्रथम दिन पूजा की थी, गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश पर टीका लगाएंगे, नारियल को टीका लगाएंगे, हमारे दीपक को टीका लगाएंगे। अगर आप अखंड ज्योति जला रही हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको घी तेल समय से डालना है और उसकी जो बाती है उसको आप नियमित तौर पे थोड़ी थोड़ी सी ऊपर की तरफ खींच दीजिए, जिससे कि बुझने का डर नहीं रहेगा। अब माता की जो हमारी स्थापना की थी हमने, माता की जो मूर्ति है उनको भी हम तिलक अर्पित करेंगे, चंदन चावल रोली अर्पित करेंगे और यहाँ पर आप गणेश जी के लिए दूबा भी ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और जो हमने जवारे बोए थे उसमें आप बहुत नियमित, मतलब बहुत कम से कम पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत भरिएगा, नहीं तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। इसके बाद हमने माता को लाल पुष्प अर्पित कर दिया। माता रानी को लाल पुष्प बहुत प्रिय होता है, इसलिए उनको लाल पुष्प अर्पित कीजिए। गणेश जी को पीला पुष्प अर्पित कीजिए और हमारा जो कलश है उसको भी हम लाल पुष्प अर्पित कर देंगे। और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो जवारे हैं वो कितने अच्छे खिल कर आए हैं। मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर की थी कि जवारे कैसे बोना है, आप खुद देख सकते हैं उसका जो रिजल्ट, ये 3-4 दिन के बाद का रिजल्ट है। बहुत ही सुंदर जवारे खिल कर आए हैं, तो उसको भी मैंने कलावा से अच्छी तरीके से बांध दिया है, जिससे कि वो यहाँ वहाँ बिखरे नहीं। और कितने सुंदर जवारे आए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब जवारे नीचे से सफ़ेद सफ़ेद आते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, इसका शुभ परिणाम होता है। इसका मतलब है कि आपके आने वाले जीवन में ये वाला साल आपका बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही आपको शुभ समाचार मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी जगह हमने पुष्प अर्पित कर दिया है। हमारे जवारे को भी हमने लाल पुष्प अर्पित कर दिया, क्योंकि जवारे जो होते हैं और कलश जो होता है वो भी एक माता का स्वरूप ही होता है। माता आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपको कुछ संकेत देना चाहती हैं, जब भी आपके साथ इतने शुभ शुभ काम होते हैं। अब आपके पास जो भी मौसमी फल हो वो अर्पित कर दीजिए। तो मैं यहाँ सेब की प्रसाद लगा रही हूँ उनको, क्योंकि दूसरे दिन से आप जो पूजा करेंगे वो बहुत ही साधारण सी होगी, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ पान का पत्ता है, तो मैं वो पान के पत्ते को डेली ही प्रसाद लगाती हूँ, क्योंकि पान का जो पत्ता है वो जो बेल है हमारे घर पर ही लगी हुई है, तो मैं डेली ही तोड़कर माता को अर्पित करती हूँ। उसमें 2 लौंग और 2 इलायची, एक बताशा रखकर आप अर्पित कर दीजिए। अगर आपको पान का पत्ता ना मिले तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी भोग प्रसाद हो वो माता रानी को प्रेम से आप उनको स्वीकार करने के लिए अनुरोध कीजिए, उनको आप लगा दीजिए प्रसाद, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से वो स्वीकार करेंगी। बस ये होता है कि उनको क्या क्या प्रिय होते हैं। जैसे आपने आरती भी सुनी होगी कि पान सुपारी ध्वजा नारियल, तो उनको ये सभी चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं। तो अगर हो आपके पास तो पान का भोग रोज़ लगाएं, अगर नहीं है तो आप उठते बैठते भी लगा सकते हैं, यानी कि प्रथम दिन लगा दीजिए और आखिरी दिन लगा दीजिए। अष्टमी या नवमी जो भी आपके यहाँ पूजती हो तो वो उसमें आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने इत्र लगा दिया है, धूप हमने पहले ही जला दी थी। अब हम आरती कर लेंगे। यहाँ पर आपको अगर चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। हवन आप डेली भी कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, आप उठते बैठते कर सकते हैं, या फिर आप प्रथम दिन, पंचमी के दिन और आखिरी दिन कर सकते हैं।
तो ये ऐसी पूजा आपको डेली करना है। सुबह शाम आपको भोग भी चेंज करना है और आपको सुबह शाम की आरती भी करना है। इस तरीके से ही आपको पूजा करनी है। इसके बाद देखिए पूजा के बाद आप ये प्रसाद है, भोग है, फल हैं उसको उठा लीजिएगा और जो फूल हैं वो शाम को उठा लीजिएगा। बस इतना ही करना है और फिर शाम को आप आरती कर लीजिए। घी की बाती से या फिर कपूर की आरती कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक दीपक जल ही रहा है तो हम यहाँ पर कपूर से आरती कर लेंगे। कपूर से एक आरती करने का ये भी मतलब होता है छोटे रूप में हमारा हवन हो जाता है। तो इस तरीके से आप कपूर से आरती कीजिए। आपको जो भी आरती आती है वो आप माता के सामने बोलिए और इसके बाद आपको पाठ जो करना है वो भी इसी समय बैठकर ज़रूर कर लीजिएगा। और पूरी पूजा का हम यहाँ पर आचमन कर देंगे। आरती भगवान को देकर स्वयं भी आरती लेंगे, पूरे परिवार को आरती देंगे, भोग देंगे। और भोग जो है वो बहुत देर तक रखा मत रहने दीजिएगा। अगर आपने आचमन कर दिया है 3 बार आचमन कर दीजिए तो आप भोग जो है उसको उठा लीजिएगा। बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। और आप जिस आसन पर बैठे हैं उसके नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर ओम इंद्राय नमः कहकर आपको वो जल आंखों से और सिर के माथे पर लगा लेना है। तो जिससे कि आपकी जो पूजा का फल है वो आपको ही मिलेगा। बस इतना ही करना है। आचमन कर दीजिए। घंटी बजाकर हम माता को भोग स्वीकार करने के लिए अनुरोध करेंगे। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे माता रानी हमारी जो पूजा है उससे आप प्रसन्न होइए और अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई तो उसे माफ़ कीजिएगा। अगर आप चाहें तो इस समय हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर आपने प्रथम दिन कर लिया तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। बस इस तरीके से हमें छोटे रूप में दूसरे दिन से 8वें दिन तक पूजा करनी है। अष्टमी या नवमी जो भी आपके यहाँ पूजती हो उस दिन आपको महाभोग लगाना होता है। उसका वीडियो मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगी। देखिए इस तरीके से आपको पूरी पूजा करनी है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।